मैं कुछ देर के लिए बाहर गई हूँ, पीछे ये सब कुछ कैसे हो गया? पूरी बात तो बताए ना, मुझे यकीन नहीं आ रहा। फैजान को कैसे बुला लिया आपने? आपने इजाजत कैसे दे दी? मैं तो समझी थी आप सज्जाद को बस ये बताएंगे कि फैजान का फोन आया था और वो जाने और उसका काम जाने। सज्जाद के कहने पे ही मैंने उसको यहाँ बुलाया। वैसे वो बहुत शर्मिंदा था, बार बार माफी मांग रहा था मुझसे। आपने माफ कर दिया ना उसे? पता नहीं बाकिर साहब, मुझे उसकी बहुत रहम आता है। बहुत रुल गया वो बेचारा। अब तो ना उसकी बीवी है ना बच्ची है उसके साथ। मैं क्या और मेरी माफी क्या, बस सलमा मैं ये चाहता हूं कि मेरी बेटी नैना सुकून में आ जाए, आराम की जिंदगी गुजारे, अपने खानदान के साथ रहे, अपने घर में रहे, बस। और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और सुनो, अब ये सारा किस्सा तुम नैना को मत सुना देना, सब सज्जाद पे छोड़ दो, सब देख लेगा। समझ गई ना? हाँ हाँ बेफिक्र है, मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगी। तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो वहीद? मैं तुम्हें देखने आया था, सोचा लंच साथ करते हैं। वैसे तुम कहाँ गई हुई थी? मैं बाबा साहब की तरफ गई थी। तो मुझे क्या देना था, मैं साथ चलता तुम्हारे। पहले तो उसकी कभी भी जरूरत नहीं पड़ी। कोई और बात है क्या? नहीं, कोई खास बात नहीं। अगर तुम नहीं जाना चाहती लंच पर तो मैं चलता हूँ, मुझे तो बहुत भूख लग रही। नैना, नैना जल्दी करो, देर हो रही है। बस चाचू 2 मिनट में आई। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि इतने दिनों बाद फैजी को देख सकूंगी। आपको पता है, सोच सोच के हाथ पांव फूल रहे हैं मेरे। बस अल्लाह करे आगे भी सब कुछ ठीक हो और वो राजी हो जाए आने के लिए। वो आपकी बात कभी भी नहीं टालेंगे, जरूर मान जाएंगे, आप मेरा यकीन करें। खुदा करे ऐसा ही हो। मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, तुम जरा जल्दी आ जाओ, हमें फैजी के आने से पहले पहुँचना होगा। आप चलें, बस मैं राबिया को लेकर अभी आई। ओके। आदाब अर्ज़े ज़रीना मोमानी, खैरियत तो है ना? मैं तो खैरियत से हूँ, आप अपनी खैरियत बताइए। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? पहले तो कभी तमीज से बात नहीं की, आज बहुत तमीज से बात करें। एक बात मैं आपको बताए देती हूँ, पैसों का इंतजाम किए बगैर शादी की बात मुंह से निकालिएगा भी मत। आपका भी जवाब नहीं है। वैसे मुझे अपने जैसे लोगों से मिलकर बहुत खुशी होती है। खुशखबरी सुनाने के लिए फोन किया मैंने, पैसों का इंतजाम हो गया। बस अब शादी ज्यादा लेट नहीं होनी चाहिए। सच में? सुनो, ये तुम इस वक्त इतना बन सवर के कहाँ जा रही हो? लड़की, मैं तुमसे पूछ रही हूँ कुछ। इतने दिनों से मेरे घर में रह रही हो, इतना तो हक बनता है मेरा कि मैं ये इल्म रख सकूं कि तुम कहाँ से आ रही हो।
कहाँ जा रही हो और किसके साथ जा रही हो? और लड़की, लगता है तुम्हें दूसरों के घरों में रहने के आदाब नहीं आते। वो किसी जरूरी काम से जा रही हूँ। सजाद के साथ जा रही हो क्या? मैं चलती हूँ, देर हो रही है। भैया थोड़ा सा जल्दी गाड़ी चला लेंगे, मुझे जरा जल्दी पहुंचना है। आजकल इस रोड के ऊपर सख्ती है साहब, बेकार में चालान हो जाएगा, बस पहुंचने ही वाले। अच्छा चलो ठीक है, फिर भी अगर थोड़ा सा हो सके तो। ठीक है, तुम जाओ इसको लेकर। आप अंदर नहीं आएंगे? अब मुझे को बहुत बुरा लगेगा कि आप बाहर बैठे हैं। मेरे ख्याल में तुम जाकर समझाओ, क्योंकि अभी फौरन मेरा सामने आना ठीक नहीं है। फैजी बहुत दिनों के बाद आ रहा है, पहले तुमसे और राबिया से मिल ले तो फिर उसे कन्विंस करना आसान हो जाएगा। को ऐसा क्यों लगता है कि फैजी घर नहीं वापस आएगा? इतनी मुसीबत उठाने के बाद भी नहीं। इतने अरसे तक उसने घर में किसी से कांटेक्ट जो नहीं किया, वो घर का रास्ता तो नहीं भूला था, आ सकता था। और अब तो तुम भी उसके साथ नहीं थी, फिर भी नहीं आया। तुम्हारे घर के मर्द आखिरी हद तक जाना जानते हैं। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप भी तो कर सकते हैं ना चाचू। अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, वक्त आप ही के हाथों में। चाचू, हानि अगर आपकी जिंदगी से चली गई ना, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। बात सिर्फ मेरे चाहने की नहीं है, सानिया भी ऐसा नहीं चाहती थी। खैर, ये वक्त इन बातों का नहीं है। तुम अंदर जाओ, फैजी आने वाला होगा। मैं जरा गाड़ी साइड पर लगा लूं, मैं नहीं चाहता आते ही उसकी नजर मुझ पर पड़ जाए। बस 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 यहीं रोक दो, यहीं रोक दो, यहीं रोक दो, रोक दो, रोक दो, रोक दो, रोक दो, रोक दो। 1 सेकंड में आया। भाई ये कितने का यार? भाई 800 रुपए का। 800? अच्छा, और ये वाला? ये वाला 300 रुपए। ये दे देना यार पैक करके। ठीक है, शुक्रिया। चलो भैया। आप तो हमेशा मुझे ही गलत समझते हैं बाबा साहब। खुद ही सोचिए, इस लड़की के साथ सज्जाद का इस तरह से घूमना फिरना उसे जेब देता है क्या? शिरीन उसकी मंगेतर है, उसको टाइम नहीं देता तो इस लड़की को क्यों टाइम दे रहा है? आखिर रिश्ता क्या है उसका इसके साथ? बात को इतना मत बढ़ाओ बिल्किस। शिरीन और सजाद की शादी हो जाएगी और ये सारे इश्यूज खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। रही वो बच्ची, तो जानती तो हो मेहमान है, 2-4 दिन में चली जाएगी। बाबा, सज्जाद ऐसे ही इस शादी को नहीं टाल रहा। ना वो शिरीन से शादी करना चाहता है और ना वो करेगा। मेरी बात लिख लीजिएगा। ये मंगनी तो सिर्फ शिरीन की पसंद की वजह से हुई थी। आपकी मर्जी की वजह से सज्जाद राजी हुआ था, कोई रजामंदी नहीं थी उसकी। और फिर ऊपर से फरहत और वकार ने उस पर जोर जबरदस्ती की और प्रेशर डाला। अगर ऐसा भी है तब भी सज्जाद की शादी शिरीन से होगी और सज्जाद को भी बहुत जल्द समझ आ जाएगा कि शिरीन से बेहतर उसके लिए और कोई लड़की नहीं हो सकती। वो सब तो ठीक है बाबा, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस वक्त सज्जाद उस लड़की को लेकर आखिर क्या कहाँ है? अरे मेरी राबिया, अरे मेरी बच्ची, अरे मेरी प्यारी बच्ची, अरे मेरी प्यारी बच्ची को तो इतनी अच्छी कैप पहनी है भाई, हैं?
आधा घंटा हो गया मुझे आए वो। क्या पता फैजी ने इरादा बदल दिया हो यहाँ आने का। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। वो जरूर आएगा, बेकरार है तुमसे और अपनी बच्ची से मिलने के लिए। अब रास्ते में देर सवेर हो ही जाती है बेटा। लेकिन बेचारे चाचू भी तो बाहर खड़े इंतजार कर रहे हैं इतनी देर से। खुदा भला करे सज्जाद का, बहुत अच्छा इंसान। इस अकेले ने बड़ी मेहनत की है तुम्हें और फैजी को घर ले जाने में। मुझे तो हैरत होती है कि इस मगरूर खानदान में इतना अच्छा इंसान भी है। हेलो, हाँ नैना। अच्छा ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। चाचू, चलो यहाँ से। चाचू पता नहीं कब आएगा फैजी, अब तो मुझसे इंतजार भी नहीं हो रहा। आ जाएगा थोड़ी देर में। और जो उसने यहाँ देख लिया ना तो ठीक नहीं रहेगा, नाराज ही ना हो जाए कहीं। क्यों? वो क्यों नाराज होगा आपसे? बल्कि उससे आपका एहसानमंद होना चाहिए। जब वो हमें छोड़ के गया था तो आप ही ने सहारा दिया हमें। ये वक्त इन बातों का नहीं है, और उसके सामने ही एहसान वहसान वाली बात बिल्कुल मत करना। वो हमारा खून है, तुम नहीं जानती कितना कीमती है वो हम सब के लिए। बाकी मुझे पहले बिल्कुल अंदाजा नहीं था, लेकिन अब बहुत अच्छी तरीके से जान गई हूँ। ठीक है, तुम अंदर जाओ। मैं क्यों भूल गया था कि बाकर साहब मुझे जलील करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। उन्होंने जानबूझकर चाचू को वहां इसीलिए बुलवाया था ताकि उनके सामने मुझे दिल भर के शर्मिंदा कर सके। और नैना, उसने भी तो हद कर दी। सर झुका दिया उसने मेरे ही खानदान के सामने जलील कर दिया उसने मुझे। कितनी खुशी खुशी वो उनसे सामान ले रही थी। मेरी खस्ता हाली, मेरी नाकामियों की सारी दास्तान मेरा खानदान सुन चुका होगा। कितने शर्मिंदा होते होंगे चाचू। बाकर साहब ने मेरी इज्जत दो कौड़ी की कर दी उनके सामने। कुछ समझ नहीं आया साहब कि आपको वहां जाने की इतनी जल्दी थी, फिर भी आप किसी से मिलने बगैर वापसी आ गए। वैसे ही पूछ रहा था साहब। नैना ने ऐसा क्यों किया? वो तो मेरी हर गलती पर पर्दा डालती थी, तो फिर इस बार क्यों हार मान रही उसने? बाबा, आप क्या पूछना चाहते हैं? सज्जाद की जिंदगी में कोई दूसरी लड़की है फरत? क्या वो किसी और को पसंद करता है? शरीन को इस तरह इग्नोर करने की कोई वजह तो जरूर होगी। इतने बड़े शहर में कहाँ ढूंढेंगे आप उसे? अब नहीं आएगा। उसे आना होता तो वो आ जाता। उसने निकाल दिया मुझे और राबिया को अपनी जिंदगी से। वो आया था, दरवाजे से ही वापस चला गया। आप कहना चाह रहे हैं कि फैजी आया था? आपको कैसे पता? अभी फोन पे मेरी उससे बात हुई। मम्मी, क्यों इतनी टेंशन ले रही है? आपको पता है आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। मैं ठीक हूँ, मेरी कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जाओ तुम। मम्मी, मेरी बात सुने, ट्रस्ट मी,
सजाद बहुत अच्छा है, वो ऐसा नहीं है, जरूर कोई प्रॉब्लम हुई होगी और अब देखिएगा वो आपसे खुद सॉरी बोलेगा। मुझे उसकी सॉरी करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर तुम्हें ये जरूर सोचना चाहिए सज्जाद का ये बिहेव किस तरफ इशारा कर रहा है। आखिर ऐसा क्या है जो तुम्हारे और सज्जाद के बीच में हायल है? वो कौन है जिसने सज्जाद की नजर में तुम्हारी हैसियत खत्म कर रखी है? किसके लिए वो इतनी जल्दी में था आखिर? हमेशा की तरह उसने सारा इल्जाम मुझे ही दे दिया। उसे लगता है कि मैं उसे तुम्हारे सामने बेइज्जत करना चाहता हूं या मेरी कोई साजिश है। आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। वो जिन हालात से गुजर रहा है शायद वो बड़ों से बात करने की तमीज भी भूल गया है। आप उसकी तरफ से हमें माफ कर दें। मैं माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है सज्जाद। तुम जो कुछ नैना और राबिया के लिए कर रहे हो उस एहसान का बदला तो मैं, नैना, बल्कि खुद फैजी भी कभी नहीं उतार सकते। आप ऐसा ना कहें बाकर साहब। नैना चलो और रोना बंद कर दो। मैंने तुमसे वादा किया है ना कि मैं फैजी को ढूंढ कर लाऊंगा तो लाऊंगा। एकदम बेहतरीन काम हुआ है वहीद भाई, एकदम पक्का। बड़ा पैसा ज्यादा खर्च हो गया मगर प्लाट की कीमत के हिसाब से कुछ भी नहीं है। अरे वाह 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 वाह, मैं तो पहले ही जानता था कि अगर ये कोई काम कर सकता है तो वो मुबारक ही कर सकता है। वाह वाह वाह। अब आप प्लाट के मालिक हो गए हैं वहीद भाई, अपना वादा पूरा करें और हमारा इनाम देने में देर ना करें। क्यों नहीं, आधे पैसे दे चुका हूँ और आधे पैसे बस चंद दिनों में ही दे दूंगा। ये नहीं हो सकता वहीद, काम पूरा होने के बाद तुम भला क्या दोगे? और मैं तुम पे कोई भरोसा नहीं कर सकता। पैसा मुझे अभी चाहिए और इसी वक्त। इतनी भी क्या बेतबारी, लाखों रुपए दे चुका हूँ और देता रहूंगा, कहीं भागा नहीं जा रहा मैं। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? अच्छा मैं चलता हूँ भाई। बाबा साहब एक्चुअली मेरा दोस्त है, मैं बाहर तक छोड़ के आऊँ। अब नसरीन, वो फरहत बीबी से कहो कि बाबा साहब आए हैं। ये देखें कितना लाइट कलर है ये। क्या करूं लुबना मैं? मेरा तो खुद दिल चाहता है कि मैं नए नए कपड़े पहनूं, लेकिन तुम्हारे अब्बा ने कभी सही तरह कमा के ही नहीं दिया मुझे। मुमानी जान, वो जो यहाँ गली में डॉक्टर बैठता है उसका क्लिनिक अभी खुला होगा ना? तो फिर आप किसी भी बच्चे को कह के उसको बुलवा ले ताकि वो अम्मा को आके चेक कर ले, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं बच्चे को भेज के उन्हें बुलवा तो लूंगी, लेकिन सच्ची बात बता दूं, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है देने के लिए। अम्मा के बटवे में इतने तो होंगे 250-300। हाँ, बात करके देख लेना, हो सकता है मोहल्लेदारी का लिहाज करके पैसे कम कर दे। पैसों की फिक्र मत करें, आप बस उसे बुला लें, पैसों का भी कुछ हो जाएगा, मैं संभाल लूंगी। हाँ, मलका आलिया कैसे पैसों का धौंस जमा रही है। अम्मी, फूफू की तबीयत बहुत खराब है, इलाज की जरूरत है उन्हें। वो टपक वपक गई ना, सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी आपकी। लुबना, तुझे अल्लाह समझे, कभी तो कोई अच्छी बात मुंह से निकाल लिया करो। दिल दहला देती हो मेरा। इस वक्त कहाँ से क्लिनिक खुल गया होगा? चलो जाके देखती हूँ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। मेरा मतलब है जो पैसे छुपा के रखे हुए ना आपने, वो निकाल के दे दें। कहाँ से लाऊं पैसे? नहीं है पैसे वैसे मेरे पास। झूठ तो मत बोले। मैं सजाद के बारे में तुमसे बात करने आया हूँ। हमेशा से वो तुम्हारे करीब है और तुमसे बेहतर उसके बारे में कोई नहीं जानता, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। बाबा, आप क्या पूछना चाहते हैं? सज्जाद की जिंदगी में कोई दूसरी लड़की है फरहत? क्या वो किसी और को पसंद करता है? शरीन को इस तरह इग्नोर करने की कोई वजह तो जरूर होगी। बाबा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ। और वैसे भी सज्जाद को शरीन से अच्छी लड़की नहीं मिल सकती है, और मैं तो चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके उन दोनों की शादी हो जाए। बहुत अच्छी बात की तुमने। सच पूछो ना तो मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया तुमने। बिल्किस की आदत तुम जानती हो, बहुत उल्टी सीधी बातें करती है। वो जो सज्जाद की मेहमान बच्ची घर पे ठहरी हुई है ना, उसके लिए भी हद हो गई। भाभी को तो बातें बनाने की आदत है,
जो मुंह में आता है बोलती चली जाती हैं, दिमाग खराब हो गया उनका। क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों? पर कोई बात नहीं। ये कौन दोस्त था तुम्हारा जिससे तुम प्रॉपर्टी की बात कर रहे? बाबा साहब, वो एक दोस्त है, उसने कुछ प्रॉपर्टी खरीदी है तो कागजात चेक करवाने आया था। मैंने कहा छोड़ दो, तो कहने लगा नहीं मैं साथ ही लेके जाऊंगा। तुम पे कोई एतबार भी करे तो कैसे? ऐसा तो नहीं कहें बाबा साहब, अगर मैं इतना ही नाकाबिले एतबार होता तो आप अपनी बेटी मुझे निकाह में थोड़ी देते, है ना? अच्छा, तो ये होगा कि आप इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दें ताकि वहाँ बेहतर केयर हो सके। और ये दवाइयाँ मैंने कुछ लिख दी हैं, प्लीज़ आप इन्हें जल्दी शुरू करा दीजिए। जी, आपका बहुत शुक्रिया। और ये आपकी फीस है। आई एम सो सॉरी, थोड़ी कम है मेरे पास, लेकिन मैं फिर कभी ले लूँगी, आप रहने दीजिए। ये जो मैंने दवाइयाँ दी हैं वो प्लीज़ आप जल्दी शुरू करा दीजिए। आहा, खुदा की भी क्या शान है। अब राह चलते लोगों के बच्चे इस घर में पाले जाएंगे, उनके नाज नखरे उठाए जा रहे हैं, वो जिनके खानदानों का भी पता नहीं। भाभी, इतनी मासूम सी बच्ची है ये, इसके लिए भी आप इस तरह बात कर रही हैं? कुछ तो शर्म करें, किसी को तो बख्श दिया करें। मैं क्यों शर्म करूं? शर्म तो आपको आनी चाहिए देवर जी। ऐसे लाड कर रहे हैं जैसे आपकी अपनी औलाद हो, आपका अपना खून हो। अच्छा, फर्ज करें कि ये हमारी अपनी औलाद हो, हमारा अपना खून हो, फिर क्या करेंगी आप? तो आखिर मान ही गए तुम। मेरा शक सही निकला। मुझे पहले ही अंदाजा था कि ये बच्ची तुम्हारी। भाभी, आपके अंदाजे को तो कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा सब्र करें। कभी कभी इतनी जल्दी करना ठीक नहीं होता। देवर जी, उस लड़की से निकाह पढ़वाया है या फिर ऐसे? भाभी, इतना कीचड़ मत उछालें कि आपका अपना चेहरा दागदार हो जाए और आप किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहें। याद रखिएगा मेरी ये बात। अगर तुम अपना फोन भेज दोगी तो फिर खुद क्या करोगी? आजकल तो फोन के बगैर रहा ही नहीं जा सकता, बड़ा मसला हो जाता है। इस वक्त मेरे लिए सबसे बड़ा मसला अम्मा का इलाज है। तुम ये फोन रख लो ना लुबना, देखो कितना अच्छा है। मुझे अभी किसी भी तरह अम्मा की दवाई लानी है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी ये कहाँ से बिक सकता है? और वैसे भी कितना भी अच्छा फोन क्यों ना हो, रीसेल प्राइस तो कम ही हो जाते हैं उसके। देखना कितना कम में बिकेगा ये। तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं ना, तुम मुझे दे दो। 2000 ही है मेरे पास, अगर लेना है तो ले लो, वरना इससे ज्यादा नहीं है। 2000? अच्छा, तुम्हारी मर्जी लो। अच्छा नहीं, तुम ये रखो, तुम मुझे 2000 दे दो। अच्छा, कहाँ जा रही हो सानिया? चलो मैं छोड़ देता हूँ। मैं चली जाऊंगी सज्जाद साहब, आप रहने दें। जिद मत करो, गर्मी भी बहुत हो रही है, मैं छोड़ दूंगा। अम्मा की मेडिसिन नहीं मिल रही है, मैं कब से ढूंढ रही हूँ। रास्ते से ले लेंगे, आओ बैठो। मम्मी, अभी वो वहीद साहब आए, मैंने तो दरवाजा नहीं खोला, बस झांक के देख लिया। क्या मेरे अल्लाह, इस वहीद को भी इसी वक्त आना था और वो सानिया को बाहर से आता देख लेगा तो मेरी तो शामत कर देगा। मेरी जान हो ना तुम, अच्छी सी बेटी, जाके मना कर दो और कह दो कि अम्मी और सानिया ना बाजार गई हुई है शादी की शॉपिंग करने के लिए, खुश हो जाएगा। जाओ ना। अम्मी मैं नहीं जा रही, मुझे डर लगता है उनसे, भाई मैं नहीं जा रही। अरे कोई भूत थोड़ी है कि खा जाएगा, जाओ ना।
देखा आपा, फंस गई ना मैं। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी तो घर पर नहीं है, वो गई नहीं है सानी के साथ ना। सानी की शादी की तैयारियां कर रहे हैं ना हम लोग, तो बस उसी के लिए शॉपिंग के लिए गई हैं। हाँ, वो मुझे पता है, वो सानिया को शॉपिंग के लिए लेकर जाना था। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कितनी देर हो गई गए हुए? बहुत देर हो गई है। फिर तो आती ही होंगी, मैं बाहर गाड़ी में वेट कर लेता हूँ। देखो तो सही कि हमारी शादी के लिए क्या क्या शॉपिंग हो रही है। कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? सब खैरियत तो है ना? नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। I'm sorry, मैं भूल ही गया था कि मुझे कोई क्यों शर्मिंदा कर रही हो तुम? देखिए सज्जाद साहब, अगर आपने पैसे नहीं लेने तो फिर दवाइयाँ भी मत लेकर आए, मैं खुद ले आऊंगी। अच्छा ठीक है, जल्दी आइए। अम्मी मेरी बात तो सुनिए। अरे चुप रहो, आहिस्ता बोलो, मरवाओगी क्या मुझे? अम्मी, इससे तो अच्छा था कि आप उससे मिल लेती, कोई भी बहाना करके टाल देती आप। अब तो वो दरवाजे पे आके बैठ गया है। अरे मुझे क्या पता था कि वो रुक ही जाएगा? तमीज भी कोई होती है कि अगर कोई बताए कि घर में नहीं है कोई तो चला जाता है बंदा, फिर आ जाता है। लेकिन ये बिल्कुल फारिग है, वहीद दरवाजे पे ही रुक गया है। अम्मी अब ये सोचें कि अब क्या करेंगी आप? जब वो देखेगा ना सानिया को, वो भी पुप्पो की दवाएं लाते हुए, फिर पता चलेगा आपको। मैं तो कहती हूँ कोई भी बहाना बना के टाल दें, वैसे भी आप बहाने बनाने में माहिर हैं। चुप करो, मेरी जान निकली जा रही है और तुम होके मुझे बातें सुना रही हो। ऐसे नहीं कि मुझे कोई मशवरा दो। भाई मुझे नहीं पता। या अल्लाह, क्या करूं, ये मुसीबत तो टिकी गया है। ये रही दवा। बहुत शुक्रिया। सब दवाइयाँ मिल गई हैं? हाँ सब मिल गई। अब पैसे कम तो नहीं पड़े? नहीं। चलें, अब जल्दी से मुझे घर छोड़ दें प्लीज। ड्राइवर, आप प्लीज गाड़ी में बैठिए। इस गाड़ी को फॉलो करें। किस तरह आप शराफत और मजलूमियत का ढोंग रचाकर बड़े लोगों की हमदर्दी हासिल करते हैं, मैं जान चुकी हूँ। इसीलिए तो आपकी ये बेटी सज्जाद से शादी करने के ख्वाब देख रही है। सज्जाद की जान छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है ये। हाँ साजिद, इस पर क्यों फोन किया? खैरियत? ठीक है, मैं आता हूँ। ओके। जानती हो, रोज घर से निकलते हुए मैं दुआ करता हूँ कि काश तुम मुझे कहीं दिखाई दे जाओ। कोई दिन ऐसा नहीं होता जब मैं तुम्हें तलाश नहीं करता, जबकि तुम मुझे अपना आखिरी फैसला सुना चुकी हो और मैं अपनी जंग लड़ने से पहले ही हार चुका हूँ। कैसी अजीब बदनसीबी है। मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता, लेकिन अपने दिल की बात। बस ये यहाँ साइड पे रोक दें आप। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब। बाबा साहब को मेरी तरफ से सलाम दीजिए। बल्कि नहीं, उनसे कुछ भी मत कहिएगा। मैं नहीं चाहती कि किसी को भी पता चले कि आज हम लोग मिले थे या हम लोग साथ थे। किसी को नहीं पता चले, आप फिक्र मत करें। खुदा हाफिज़। हर इंतहा
लुबना बेटा एक गिलास पानी तो पिला दे। टाइम नहीं है मेरे पास फुप्पो, इतना अच्छा ड्रामा आ रहा है और आप हैं के इतनी बीमार क्यों पड़ती हैं आप? कहाँ रह गई थी तुम इतनी देर? खुदा ने बाल बाल जलील होने से बचाया, वरना वो वही तुम्हें यूं अकेला आते देखता तो एक हंगामा खड़ा कर देता। क्यों? आखिर वो होता कौन है एतराज करने वाला? मुझे समझ में नहीं आता आपने उसको इतना सर पे क्यों चढ़ाया हुआ है। ये तो तुम्हें बाद में पता चलेगा कि वो कौन होता है एतराज करने में। एक बात सुनो सानिया, इंसान जिसका खाता है ना उसके गुण भी गाता है। तुम्हारे मामू के जाने के बाद वहीद ही है जिसने इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। ये उसका बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। किस एहसान की बात कर रही हैं आप? जो पैसे वहीद ने मामू के इंतकाल पर खर्च किए थे वो मैंने उसे वापस कर दिए थे, और उसके बाद मैं आपको अपनी सारी तनख्वाह टाइम पे देती हूँ ताकि आप इस घर का खर्च आराम से चला सकें। फिर किस एहसान की बात कर रही हैं आप? तुम क्या समझती हो तुम्हारी मुट्ठी भर तनख्वाह में ये घर चलता है? इस घर का गुजारा होता है? ये गलत फहमी है तुम्हारी। कौन आ गया? लगता है आज सारी मुसीबतें इस घर पे आने वाली है। जाके देखूं भी मैं। बैठे रहो सब लोग। कौन है? अम्मा मेडिसिन पास से मिल नहीं रही थी, दूर जाना पड़ा इसलिए देर हो गई। आइंदा नहीं होगा ऐसा। ख्याल रखा करो बेटा, सरीना को गुस्सा आता है। कुछ कहा है उन्होंने आपसे? नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही कह रही हूँ। बेटा एक गिलास पानी पिला दो, कब से प्यास लगी है, हालत खुश्क हो रहा है। तो आपने किसी से कहा क्यों नहीं? लुबना आपके पास ही तो बैठी है, और ममानी जान ये दोनों घर पे ही तो थी ना। लुबना तुमने अम्मी को पानी क्यों नहीं पिलाया? तो तुम पिला दो। सानिया, सानिया वो आए ना, तुमसे कोई मिलने आया है। आज तो बहुत हंगामा हुआ घर में। बेगम साहिबा बहुत चीखी, बहुत चिल्लाई। सज्जाद साहब तो सुबह के गए, अभी तक वापस नहीं आए। झगड़ा उन्हीं के सामने शुरू हुआ। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मुझे आना ही नहीं चाहिए था यहाँ पर। बेगम साहिबा का मिजाज तो शुरू से ही कड़वा है। एक छोटी सी बच्ची उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। क्या वाकई वो राबिया से बहुत नफरत करती है? रहने दे बाजी, बेगम साहिबा को तो खुदा का खौफ ही नहीं है। जरा शर्म नहीं आती। वो हर वक्त आपकी और राबिया बीबी की बुराइयां करती रहती हैं। तुम जाओ। आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं। सानिया एक बात बताओ, तुम मेरे मंगेतर का पीछा छोड़ती क्यों नहीं हो? इस पूरे शहर में बड़े लोगों की और अमीर लोगों की कमी तो नहीं है। सज्जाद का पीछा छोड़ दो, कहीं और ट्राई करो, शायद तुम्हारा काम बन जाए। सानिया अब क्या गलत कर दिया तुमने? बोलो ना क्या किया है तुमने? आपको गलत फहमी हुई है बेटा। सानिया तो प्लीज ये बेटा बेटा बोलकर मेरे साथ रिश्तेदारी बनाने की कोशिश मत करें मोहतरमा। आप जैसे छोटे लोगों की असलियत मैं खूब जान चुकी। किस तरह आप शराफत और मजलूमियत का ढोंग रचाकर बड़े लोगों की हमदर्दी हासिल करते हैं मैं जान चुकी हूँ। इसीलिए तो आपकी ये बेटी सज्जाद से शादी करने के ख्वाब देख रही है। सज्जाद की जान छोड़ने के लिए तैयारी नहीं है ये। आज भी उसी के साथ थी, पूछिए इससे। मेरी बेटी ऐसी नहीं है। सानिया अरे बताओ ना, क्यों खामोश हो तुम? कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है अम्मा। हाँ हाँ काला तो जरूर है दाल में, वरना कोई इस तरह इल्जाम लगाने थोड़ी खड़ा हो जाता है। बताओ ना क्या बात है? वैसे सज्जाद से तो तुम्हारा पुराना चक्कर चल भी रहा था। कोई चक्कर वक्कर नहीं है। और आप अपनी जुबान संभाल के बात करें, क्योंकि ये हक मैंने किसी को नहीं दिया है कि कोई मुझसे इस तरह बात करे। हाँ मिली थी मैं आज सज्जाद साहब से, लेकिन वो इसलिए क्योंकि अम्मा की दवाइयां नहीं मिल रही थी मुझे, तो मैंने उनकी मदद ली, बस इतनी सी बात है। सुन लिया आप लोगों ने? सज्जाद से मिली थी ये आज, लेकिन आप लोगों को तो इस चक्कर का पहले से ही पता होगा। ये सारे घर का खर्चा, महंगी मेडिसिन सब इतनी। शीरी अब एक और लफ्ज़ मत निकालना अपने मुंह से। तुम्हें मेरी तरफ से बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। अच्छा तो क्या आप तुम इस बात से भी इनकार करोगी कि ये दवाइयाँ तुम्हें सज्जाद ने दिलाई हैं? नहीं,
ये दवाइयाँ मुझे सज्जाद साहब ने दिलवाई हैं, लेकिन इनके पैसे मैंने खुद दिए हैं। अच्छा, कितने की आई है ये दवाइयाँ? तुम खुद क्यों नहीं देख लेती? इस शॉपर में देख, इसमें मेडिसिन का बिल। सानिया, दवा कितने की आई थी? 2000। 2000। और तुम कितने पैसे लेकर गई थी? मैंने कहा ना 2000। 2000। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। मैं वापस जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? अपने घर। अब मुझे ले जाएंगे मुझे अभी आके। देखो नैना, अब यही तुम्हारा घर है, इस बात को अच्छी तरह समझ लो। जहाँ इतना सब्र किया, थोड़ा सा और सब्र कर लो। नहीं चाचू, अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। प्लीज मुझे जाने दे वापस। हिम्मत से काम लो नैना, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है क्या? मुझे सिर्फ आप ही पर एतबार है, लेकिन चाचू मैं अपनी वजह से आपको इंसल्ट होता हुआ नहीं देख सकती। मैं जा रही हूँ। नैना रुको। हेलो, क्या फैजी का पता चल गया? वैसे फैजी को ट्रेस करने में हमें कोई मुश्किल पेश नहीं आई, बहुत आसानी से ट्रेस हो गया वो। तुमने अच्छी तरह तसल्ली तो कर ली है ना कहीं? ऐसा तो नहीं है हमारे वहां पहुंचने से पहले ही फैजी निकल जाए? उसे जरा सा भी शक हो गया ना तो वो ऐसा ही करेगा। अरे आप फिक्र ना करें, मेरे आदमी सादा कपड़ों में वहां पर मौजूद हैं और उस पर अच्छी तरह नजर रखी हुई है। हमारी नजरों से बच के वो कहीं नहीं जा सकता। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अब सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र नहीं करो। इंशाल्लाह तुम फैजी को अपने साथ लेके जाओगे। इंशाल्लाह। आओ सामने से उस तरफ मोड़ना। अम्मा, अम्मा मेरा यकीन करें, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैंने खुद उन्हें पैसे दिए थे। अब आप लोगों को मेरी बात का यकीन क्यों नहीं आ रहा? कह रही हूँ मैंने उन्हें खुद पैसे दिए। अरे सानिया, ये क्या कर डाला तुमने? कितना जलील कर गई वो मंगेतर हमें। क्यों उस बदबख्त के मुंह पे पैसे नहीं दे मारे तुमने? क्या हो गया था तुम्हें? क्या जरूरत थी एहसान लेने की? अब इतने गए गुजरे में भी नहीं है हम। यकीन करें मुमानिजा, मैं सच कह रही हूँ, मैंने सज्जाद साहब को खुद पैसे दिए थे। हाँ, वो तो हमें नजर आ ही रहा है इस पर्ची में। अच्छा जलील करके गई है वो मैडम हमें। सानिया, तुमने तो ठेका ले रखा है हमें बेइज्जत करवाने का। कभी उस सज्जाद के हाथ, तो कभी वहीद के हाथ, तो कभी इस मैडम के हाथ। मुझे नहीं पता लुबना, मुझे नहीं पता था कि सज्जाद साहब पैसे वापस रख देंगे। ये मासूम बनने का नाटक तुम छोड़ क्यों नहीं देती? अच्छा सानिया, अब ये ड्रामे बंद करो। बहुत देख लिए तुम्हारे ड्रामे। इतनी मासूम तो तुम हो नहीं कि पैसे तुम्हारे पास हो और तुम्हें पता ही न चले। हाँ, सारे ड्रामे हमारे पास ही चलते रहते। अम्मा, अम्मा, अम्मा प्लीज खुद को संभालें, ऐसा मत करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरी फिक्र मत करो तुम, बहुत ही सख्त जान हूं मैं। जहां इतना कुछ सह लिया, आगे भी सह लूंगी। जरीना, तो वहीद से कह दो मुझे सानिया के लिए उसका रिश्ता मंजूर है। वो जब चाहे निकाह के लिए आ सकता है।